नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार निर्मलकर दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथ हुई घटना घटी है वो मैं आपको प्रूफ के साथ पेश कर सकूँ। दोस्तों, कुछ 6 महीना पहले, लास्ट ईयर 6 महीना पहले मुझे फिशर डेवलप हो गया था। वो फिशर के कारण मैं काफ़ी परेशान था। इधर उधर जा नहीं पाता था, दर्द के कारण बहुत बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया, बट सफलता कहीं नहीं मिली। दोस्त, वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं 1% का भी फिशर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आखिरकार मैं तंग आकर चंदूलाल हॉस्पिटल भिलाई में गया। फिशर के टेस्ट के लिए मुझे जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने ये बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन तो के लिए दोस्तों मुझे प्री मेडिकल चेकअप के लिए लिखा गया था, जिसमें सबसे पहले लिखा था ईसीजी और कुछ जो है कुछ ब्लड टेस्ट लिखा गया था, जो कि नॉर्मल चीज़ है। हर ऑपरेशन से पहले ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। दोस्तों, जब मैं ईसीजी कराने गया तो ईसीजी मेरा अब नॉर्मल आया। तो देखो दोस्तों, यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। गया था मैं फिशर का ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन जब ईसीजी मेरा अब नॉर्मल आया तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट ने मुझे बोला कि जो है आपका फिशर का ऑपरेशन तो बाद में होगा, सबसे पहले आप जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ से आप जो है क्लीयरेंस लेके आइए कि हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, वो ईसीजी को लेकर जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया चंदूलाल हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी देखते ही मेरा सबसे पहले इको टेस्ट लिखा। दोस्तों, इको टेस्ट उन्होंने तुरंत किया। इको टेस्ट में उसने पाया कि मेरा हार्ट का फंक्शन मात्र 40% है। दोस्तों, उनकी बातें सुन के मैं बड़ा हैरान रह गया। एक तो फिशर से परेशान था, अब ऊपर से अब हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। मैं क्या करूं कुछ समझ भी नहीं आता। तो 40% जब मेरा हार्ट का फंक्शन सुना तो डॉक्टर से मैं ये पूछा कि क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर ने दोस्तों जवाब दिया कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, अभी के अभी। और दोस्तों, मुझे जब वहीं से मुझे वो आईसीयू में भेजने की तैयारी कर रहे थे कि आज तुरंत अभी ऑपरेशन करना है। दोस्तों, मेरे पास ऑपरेशन करने के लिए इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसको ये पूछा कि सर ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला कि 4.5 लाख के आसपास लगेगा। उसके बावजूद जब मैं पूछा कि सर ठीक है 4.5 लाख रुपए हम अरेंजमेंट कर लेंगे, ऑपरेशन के बाद क्या मैं नॉर्मल रह पाऊँगा। डॉक्टर का एक ही जवाब था कि ऑपरेशन करने के बाद भी आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इसकी हम कोई गारंटी नहीं रख सकते। हाँ, उसके बावजूद भी आपको सारी उम्र दवाई खाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने यहीं पर डॉक्टर को ये बोला कि सर मैं सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगा किसी और हॉस्पिटल से। दोस्तों, जब हम किसी डॉक्टर के पास ये बोलते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नाराज़ हो जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि हार्ट के मामले में कभी भी किसी एक डॉक्टर के सलाह से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ से मैं 2-4 दिन बाद जो है चंदूला से जो है मैं रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल का में गया, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल। वहाँ पर मैं जब कार्डियोलॉजिस्ट के ओपीडी में गया दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी में जब गया तो उन्होंने भी मेरा सारा चेकअप किया। सबसे पहले उन्होंने भी ईसीजी किया, ईसीजी वहाँ भी अब नॉर्मल आया। ईसीजी करने के बाद मेरा उन्होंने भी इको टेस्ट किया। और ये घटना है 24 जनवरी। दोस्तों, 24 जनवरी 2019 को मैं डॉक्टर शैलेश शर्मा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में मैं गया था और उन्होंने इको टेस्ट किया। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे देखना, कैन बी टेकन फॉर सर्जरी इमीडिएटली, कैन बी टेकन फॉर सर्जरी इमीडिएटली, उन्होंने भी बोला। फिर डॉक्टर ने, वहाँ भी मैंने एक ही सवाल पूछा जो मैं पहले भी पूछा कि यहाँ पे खर्चा कितना आएगा। उन्होंने भी यही बोला डॉक्टर कि 4 से 4.5 लाख रुपये खर्च होगा। उसके बावजूद भी आपका हार्ट का फंक्शन ऑपरेशन के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, और सारी उम्र फिर दवाई खाना पड़ेगा। दोस्तों, 2013 में मेरा कुछ और ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण मैं पर मंथ 17,000 की मेडिसिन खाता हूँ। उसके बाद वो तो है ही, अब यहाँ से ऑपरेशन करा के मैं 4.5 लाख रुपये खर्च करके फिर सारी उम्र खाऊंगा, तो मेरे पास है क्या ज़िंदगी में करने लायक। दोस्तों, मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर किसी दोस्त के माध्यम से मुझे पता चला। पहली बात तो मैंने डॉक्टर को बोला कि
सर मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। उन्होंने ये बोला भाई हार्ट आपका है, आपकी कैसे इसको मेंटेन करते हैं आपकी जिम्मेदारी, बट आपको घूम फिर के मेरे पास ऑपरेशन कराने आना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों इससे पहले मुझे हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने डायग्नोस किया कि सर्जरी करना पड़ेगा, यकीन मानिए मुझे उस टाइम से उसमें हार्ट में मेरे दर्द होना शुरू हो गया था और मैं काफ़ी परेशान हो गया। लास्ट में मैं एक दोस्त के माध्यम से वहाँ तो मैंने बोल दिया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं पहले अरेंजमेंट करता हूँ पैसे का, और वहाँ से मैं आ गया। फिर मेरे दोस्त के माध्यम से एक दोस्त था, मुझे उसने बताया कि हमारे पास जो है कुछ मेडिसिन है, आप एक बार यूज करके देखिए। दोस्तों मुझे यकीन तो नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ऑपरेशन की तैयारी में कुछ लगा था इधर उधर पैसे का अरेंजमेंट करने, लेकिन दोस्त था, मैं सोचता चलो ट्राई करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने उससे फिशर के बारे में बताया तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास फिशर का भी है। तो उन्हें SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की आयुर्वेदिक का एक सिरप दिया, उस सिरप का नाम था पाइलोडॉग लिया, और साथ में उन्होंने एक ये दिया था कार्डियोडॉग। दोस्तों 24 जनवरी के 25 के बाद मैं इसको लेना शुरू किया, कार्डियोडॉग, थंडरब्लास्ट और पाइलोडॉग, तीनों एक साथ लेना शुरू किया। पाइलोडॉग एक ही बोतल ख़त्म हुआ था कि मेरा फिशर से संबंधित समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मुझे मेरे अंदर के आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगा कि यार कुछ तो दम है। जो मैं 6 महीने से फिशर से परेशान था और आज ये एक ही बोतल सिर्फ पाइलोडॉग पिया और मेरा फिशर डेवलप पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तब दोस्तों जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई और मैंने कार्डियोडॉग पीना शुरू किया, मात्र आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, आज ये मेरे पास जो रखा है लास्ट बॉटल है, तीसरा बॉटल अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर ने 4.5 लाख रुपए खर्च बताया था दोस्तों, मैं यकीन मानिए 1933 रुपये की बोतल आता है, टोटल 19 या 57 समथिंग 6,000 रुपये मैंने इसमें खर्च किए। और आज 25 मार्च को मैंने फिर जाकर चंदूलाल में मैंने अपना चेकअप कराया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद मेरा रिपोर्ट देख के हैरान रह गया, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। दोस्तों ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब नॉर्मल रिपोर्ट जब आया दोस्तों मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, कहीं न कहीं जो हमारी पुरानी जो आयुर्वेदिक पद्धति है आज उसमें दम तो है। हम लोग बेवजह से हमारे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दोस्तों जब मैं ठीक हुआ उसी टाइम से मैंने ठान लिया कि अब मुझे इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। आज मैं दोस्तों घर घर जाकर लोगों को जागरूक करता हूं कि आप एलोपैथिक दवाई छोड़ दीजिए और आयुर्वेदिक को अपना कर देखिए। कहीं न कहीं आप जो ज़िंदगी भर एलोपैथिक दवाई खाते हैं आपका दवाई छूट जाएगा। और लोग मेरे कहने से आज तक मैंने 100, 200, 150 लोगों को इसके बारे में जागरूक कर चुका हूँ मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। और लोगों के पास भी जाता हूँ तो उनका रिजल्ट देख के मुझे हैरानी होती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है, इस दवाई में क्या मिलाता है, इसमें क्या डाला गया है इसमें कि इतना रिजल्ट फास्ट आता है। यकीन मानिए दोस्तों अब मेरा एक ही मकसद है कि इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना है, इस भारत देश को अंग्रेजी दवाई से मुक्ति दिलाना है। दोस्तों जिस किसी सज्जन का भी सोच है, मुझे पता चला है कि मिस्टर संजीव कुमार जी है, आर्मी से रिटायरमेंट है, उनकी ये सोच है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और लोगों को घर घर पहुंचाना है। दोस्तों उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं भी उनकी मुहिम से आज जुड़ चुका हूँ कि आज इस देश में लोग जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने एलोपैथिक के डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर के चंगुल में फंस के, दोस्तों कहीं न कहीं से उनको पूरी तरह से इस देश को एलोपैथिक दवाई से मुक्ति दिलाना है। दोस्तों यदि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे मेरा